बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे एमसीक्यू की जो ग्रेविटेशन चैप्टर से है और नीट का पीवाईक्यू है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई और जेई दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैं क्या दे रखा है, सैटेलाइट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस आर एट हाइट एच फ्रॉम इट्स सरफेस। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, the value of acceleration due to gravity at the earth surface is, and these are the option। हमें एक सेट हमें क्या दे रखा है कि ये हमने ले लिया अर्थ, राइट, और ये इसका सेंटर हो गया ओ, रेडियस हो गया आर, और एक सैटेलाइट है जो इसके ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट। ये हमने ले लिया मास एम, स्मॉल एम द मास ऑफ द सैटेलाइट, और ये हाइट h अबव द अर्थ सरफेस फ्रॉम इट सरफेस, ये हाइट हमारी ये दे रखी है। तो यहाँ से इसका मतलब अगर हम टोटल हाइट सेंटर से लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा r प्लस h, जो ऑर्बिटल रेडियस हो गया इसका। ओके, कैपिटल M हमारा हो गया मास ऑफ अर्थ। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ना इस क्वेश्चन में जो ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी सैटेलाइट की निकालनी है, वो जी नॉट के टर्म्स में निकालनी है, और वो क्या है, जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। तो ये अंडरस्टूड है, कैपिटल जी और कैपिटल एम के टर्म्स में फॉर्मूला हमारा आएगा ही नहीं, ठीक है। अब जब भी हम सैटेलाइट वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, तो सैटेलाइट वाले क्वेश्चंस में एक सुपर जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, वो होता है टोटल एनर्जी के लिए, कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, राइट। तो ये हम यूज करने वाले हैं। हमें जो एनर्जी के बारे में ही बात हो रही है, तो ये जो टर्म मैंने बोला नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। अब हम लिख रहे हैं फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग, कितने डिस्टेंस पर ऑर्बिट कर रहे हैं, r इज इक्वल्स टू आर प्लस एच डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पर ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। अब ना टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? इट इज राइट ऑन दैट फॉर्मूला। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज, ये कैसे मिलता है हमको, E इज इक्वल्स टू माइनस, दिस माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी एम डिवाइडेड बाय 2r। जी एम कैपिटल एम फिर स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू r प्लस एच सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस एच, ये हो गया हमारे पास। लेकिन हमें तो आंसर जो है वो जी नॉट के टर्म्स में चाहिए। तो हमें मालूम है एट सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज जी नॉट, जो दे रखा है हमको, एट अर्थ सरफेस। क्या हम जी नॉट को लिख सकते हैं जी एम के टर्म्स में? बिल्कुल लिख सकते हैं। जी नॉट इज जी एम बाय आर स्क्वायर, ये होता है ना, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम जी एम की वैल्यू लगा देते हैं। तो जी एम कितना हो गया, जी एम इज जी नॉट आर स्क्वायर। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ जी एम एज जी नॉट आर स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में हम लगा देते हैं। तो E की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो कितना हुआ हमारा, माइनस जी एम की जगह पर, इस जी एम की जगह पर जी नॉट आर स्क्वायर लगाया हमने, जी नॉट आर स्क्वायर, जी नॉट आर स्क्वायर, और एक स्मॉल एम ऊपर है ही तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस एच, राइट। तो ये हमारी जो आंसर आ रहा है एम E इक्वल टू माइनस एम जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r प्लस एच, ट्वाइस ऑफ r प्लस एच। तो इसके अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो देखोगे आप, फर्स्ट ऑप्शन है सेम है लेकिन नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारे को सेम आंसर मिल रहा है, माइनस एम जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस एच। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी नहीं है और डी नहीं है, राइट। अब ना ये याद रखो, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव ऑप्शन जो थे ना हमारे पास, वो तो ऑलरेडी ही डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू वाले आंसर्स रह जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के लिए
तो स्टूडेंट्स यहाँ ट्रिकी पार्ट फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, तो इसका मतलब आंसर में से जी और एम हम नहीं रखेंगे।